जेपी के नाम पर अपने घर में एसी चला रहे हो यार, और उनके घर में अंधेरा करके रखा है। इससे दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज शताब्दी दियारा सारण पहुंचे। आज से यहां से वो बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो प्रशांत किशोर है वो पहुंचते हैं और समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत भी किया जाता है और स्मारक पर उनका माल्यार्पण भी करते हैं प्रशांत किशोर। उसके बाद जो जेपी का घर है वहां पर जाते हैं और वहां की स्थिति को देखते हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रशांत किशोर है वो वहां की स्थिति को देखते हैं और जो उनका देखभाल करते हैं। जो जेपी का जो आवास को देखभाल करते हैं उससे प्रशांत किशोर बात करते हैं। और प्रशांत किशोर जब बात करते हैं, जब मीडिया कर्मियों से बात करते हैं तो प्रशांत किशोर सीधा तौर पर उन नेताओं पर भड़क जाते हैं कि जो जेपी के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन उनका ही घर अंधेले में है। क्योंकि काफी 1 साल से जयप्रकाश नारायण का जो आवास है वहां पर लाइट नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर है वो अपील भी कर रहे हैं बिहार सरकार से, और क्या कुछ कर रहे हैं पहले सुनिए उनकी बातों को। आपका गांव का नाम क्या है? आप कौन गांव के? लाला कटोला। लाला कटोला के आपका भी घर लाला कटोला है। आप जेपी को कब से जानते हैं? हम 1974 में जब गए थे पटना में रही, 1906 में चपरासी नौकरी लग रहा था शिक्षा विभाग में। श्रीकलिका प्रसाद जी रजिस्ट्रार वो लगल 100 के लेकिन वहीजा कैसे रहो तनी उनके बचन पालन कैला पालन की जा घर का के तरह फल मिली लिखले बानी पढ़ के सुना ले और माने की लिखले बानी कैसे पहुंचे बानी ये लिखले बा हम ही लिखले बानी। आप लिखे हैं? तीन काफी। आपका नाम है रघुनाथ मल्लाह? ना बाबूजी का नाम है। आपका बाबूजी का नाम है रघुनाथ मल्लाह। आपका नाम क्या है? श्री भगवान मल्लाह। श्री भगवान मल्लाह। यहाँ देख रेख करने का जिम्मेवारी सरकार दिया है? सरकार इनके परिवार के साथ हम जुड़ल बानी। आपको यहाँ देख रेख का जिम्मा कौन दिया है? उनका परिवार से जुड़ल बानी। हमारे कहीं जिला लेके चाचा दे ले रहा है उम्र सिरा कोई सरकार लेके हमारा ये हो रहा है। आप यहाँ रहते हैं? सब बिहार साथ हो पड़े नहीं जब यहाँ बानी जी पहले ना हैं? आप कौन है? अच्छा इधर आ जाइए ना भाई। है तो सर जेपी जी के जो चाचा जी लोग और चाची जो यहीं पे रहते थे उनका बिजली लंबे समय से कटी हुई है। प्रशांत जी उस समय से सेवा कर रहे थे। 1 साल हो गया बिजली कटे हुए। इस घर में बिजली नहीं है? नहीं सर, बिजली नहीं कटा। 1 साल से बिजली कटा हुआ है? जी सर। ये हो गया 4 लाख रुपया बिल बाकी बा? सरकार बिल ना दिला तो बिजली एजा कट गई? जी बिल्कुल सर, कट गया है। घाटा नहीं करने के भाई ना तो जेपी के घर आज संग्रहालय दोनों में बिजली कटल बा? जी कितना दिन से? साल भर हो गया। साल भर से? 1 साल हो गया सर। इसमें नहीं इस वाले बिल्डिंग में है, इस वाले बिल्डिंग में है। तो ये बिजली सर 4 लाख बिल हो जाने से कट गया है। आई कोई अफसर कोई पदाधिकारी संज्ञान लेवे ना आइल? कोई के बात देखे कि इंचार्ज कौन है यहाँ? सर यहाँ पे है सचिव आलोक जी है। तो आप वो कुछ नहीं बोले? नहीं, कई सारे उन्हीं के नाम से बिल आया हुआ है, क्योंकि वो जब ट्रस्ट पर रहना था तो उन्हीं के नाम से सर ये मतलब कि बिल आया, इसकी वजह से सर आपका देखिए बिल्कुल मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील कर रहा हूँ कि यहाँ यथाशीघ्र बिजली बहाल होना चाहिए, बिजली चालू होनी चाहिए। बिजली नहीं है तो कम से कम हम लोग से ही चंदा लेकर इसका बिल भरवा लीजिए। यहाँ बिजली को रिस्टोर कराइए। जेपी के नाम पर अपने घर में एसी चला रहे हो यार, और उनके घर में अंधेरा करके रखा है। इससे दुर्भाग्य की बात नहीं। ये सरकारी सेवा में नहीं ना है इनको, तो ये बेचारे जेपी के सेवक है इसलिए अपना जीवन यहाँ खपा रहे हैं। इनको सरकार ने नहीं रखा है ना आपको बाबू। यहाँ घर में कौन इसकी देख रेख करता है? आप ही करते हैं। जेपी के साथ से ही है शुरू से। ये बताए कि 1 महीना रहे? 1 महीना रहे, शुरू से नहीं रहे? उनके बचन पालन के लिए एक बार रहल बाड़न 1 महीना खातिर? 1 महीना खातिर रहल बाड़न, ओकर बाद परिवार के पालन कर रहे हैं। वो कहले हुयन जेपी कहतन के जेपी हमरा के कहले रहन कि देखत रहियो तैसे देखत। तो कम से कम इतना तो मान रहे हैं जेपी कहे कि
भैया हमारा घर देखते रहना तो ये देख रहे हैं, और जिन लोगों को नेता बनाया उन्होंने उनको नहीं दिख रहा है कि उनके घर की हालत क्या है। भी नहीं है। इधर भी देखिए चारों तरफ सर यही बोल दीजिए, यहीं पे आइए आ जाइए, अंदर आ जाइए। नीचे 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 लोगो नीचे करो, लोगो नीचे भाई हटो ना तो। मेरे भाई बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, इसका इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ, और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है, क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है, जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ आप देखिए, आपके सामने, हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही है। झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटा से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब जगह धूल जमा है। अब देखिए, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, भितिहरवा आश्रम भी गए हैं, और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है, जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। भितिहरवा आश्रम से हम जब पदयात्रा शुरू किए तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियां पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि जनसुराज से उनको हर महीना मिलेगा। उम्मीद रखिए कि आपके आने से यहाँ बिजली आ जाएगी। बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा, और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उनके घर में बिजली नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूंगा, मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए, कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है, और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है, और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। होगा, इनके यहाँ पे परिवर्तन होगा। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, पीछे का जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं गया था जब चंपारण, तो वहां पर शुक्ला जी के गांव हम लोग गए जब, तो पैदल चल के गए और कीचड़ पूरा लगा हुआ था। उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क नहीं है। लेकिन चूंकि हम वहां गए और मीडिया वाले, आप सभी साथियों ने दिखाया, तो फिर डीएम, एसडीएम, मुखिया वगैरह ने मिलकर उस सड़क को कम से कम बना दिया। तो मैं तो इतना ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि कम से कम आप लोग के द्वारा जो ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो कम से कम सरकार अभी से संज्ञान लेगी और इसमें बिजली कनेक्शन रिस्टोर किया जाएगा। पानी भी बारिश नहीं, देखिए, छप्पर टूटा हुआ है वो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जेपी रहते थे इसी में, तो उसको तो तोड़कर इसमें आप टाइल्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। बिजली है, लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, इसलिए कटा हुआ है कि सरकार बिजली का बिल नहीं दे रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन बिहार को भूल गए। बड़े-बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्या अपील करेंगे बिहार के लोगों से? अपील यही करेंगे मेरे भाई कि जिस जेपी ने बदलाव का नारा दिया, बदलाव का रास्ता दिखाया, देश में बदलाव करके दिखाया, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता और उनके सत्ता को हटा दिया, वो जेपी का सपना तब तक नहीं पूरा हो सकता है जब तक कि उनकी अपनी धरती बिहार में बदलाव ना हो, बिहार में सुधार ना हो। और जेपी के अपने घर में
बिजली नहीं है और लोग विकास का दावा कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। असल में हुआ ये होगा कि नेता लोग यहाँ दिन में ही आते होंगे, तो कि अब हम भी आज लेट ही पहुंचे, इसीलिए, नहीं तो हमको भी पता नहीं चलता, दिन में तो पता नहीं चलेगा बिजली है कि नहीं है। थोड़ा सामने है इसीलिए देख पाए। तो बिल्कुल इमारत लेकर चले जाते हैं ना, हाँ, वही जो पहरेदार है सर वो बता रहे हैं कि आज पूरे 78 से हम यहाँ हैं, लेकिन आज तक आरजेडी का कोई नेता यहाँ नहीं। भाई बात किसी दल की नहीं है, हम लोग यहाँ किसी दल की राजनीति करने, दल की नेता की शिकायत करने नहीं आए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बदलाव बिहार में क्यों होना चाहिए। अगर एक इसका जीता जागता सबूत देखना है तो आप अपने घरों को देखिए, मत देखिए जेपी के घर को देख लीजिए। जेपी के घर में जब बिजली नहीं है तो बिहार में परिवर्तन और विकास की बात करने वाले लोग कितना सच बोल रहे हैं और कितना जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो आप खुद ही देख सकते हैं। और आपके माध्यम से बिहार की जनता देखे कि ये नीतीश कुमार, ये लालू यादव, ये मोदी या कांग्रेस या प्रशांत किशोर, सब लोग हम लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस धरती को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुर्बानी दी है, उनके घरों में बिजली तक नहीं। तो आपने साफ तौर पर सुना प्रशांत किशोर किस तरह से अपील कर रहे हैं, और जिस तरह से बात करें कि प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत है वो किए हैं, और ऐसे में आज वो सारण पहुंचे हैं और शताब्दी दियारा जहां जेपी जयप्रकाश नारायण का आवास है वहां पर पहुंचते हैं और तमाम चीजों को देखते हैं कि क्या यहाँ की स्थिति है, और वही बिहार सरकार पर भी जमकर बरसते हुए नजर आ रहे थे। तमाम न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।